बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स के अंदर डिफरेंस क्या है। कि हम लोग प्रोग्राम के अंदर पोस्ट फिक्स और जो प्री फिक्स फॉर्म है इसको कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। अब प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स की अगर हम लोग बात करें तो प्री फिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है प्लस प्लस, जब भी हमने किसी वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट करना है बाय 1 तो हम लोग यूज करेंगे, उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे और उसके साथ प्लस प्लस का ऑपरेटर यूज करेंगे। 2 बार हम लोग प्लस प्लस लिखेंगे, इसको हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो अगर हमने वैल्यूज डिक्रीज करनी है वेरिएबल की तो हम लोग उसके लिए डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे, जिसको हम लोग माइनस माइनस लिखते हैं। तो अगर हम लोग प्री फिक्स फॉर्म की बात करें तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि वेरिएबल से पहले हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स के अंदर है प्लस प्लस वाई, क्योंकि हमारी प्री फिक्स फॉर्म है इसलिए हमने वेरिएबल से पहले प्लस प्लस को यूज किया हुआ है। सेकंड है हमारे पास माइनस माइनस वाई, यानी कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हमने पहले लिखा हुआ है और जो हमारे पास वेरिएबल है उसको बाद में लिखा हुआ है। तो प्री फिक्स फॉर्म की जब भी हम लोग बात करेंगे या हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को पहले यूज करेंगे और वेरिएबल उसके बाद लिखेंगे। सेकंड हमारे पास जो फॉर्म है वो है पोस्ट फिक्स फॉर्म। पोस्ट फिक्स फॉर्म के अंदर हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को वेरिएबल के बाद लिखते हैं। जस्ट लाइक हम लोग पहले वेरिएबल लिखेंगे, जैसे हमारे पास y वेरिएबल है, और फिर जो है हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर का या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। अब ये वर्क कैसे करते हैं, इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। अगर हम लोग बात करें प्री फिक्स फॉर्म की तो प्री फिक्स फॉर्म के अंदर हमने पढ़ा था कि हम लोग जो हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है या फिर हमारा जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है उसको वेरिएबल से पहले लिखते हैं। लेट्स सपोज अगर हमारे पास स्टेटमेंट हो a इक्वल टू प्लस प्लस बी। अब याद रहे कि हम लोग जब भी वेरिएबल के अंदर a का इंक्रीमेंट करना है तो हम लोग उसके लिए उस वेरिएबल के पहले या उस वेरिएबल के बाद में प्लस प्लस लिखेंगे। अगर तो हम लोग प्री फिक्स फॉर्म यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग प्लस प्लस पहले लिखेंगे फिर वेरिएबल लिखेंगे, और अगर हम लोग पोस्ट फिक्स में लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम लोग वेरिएबल लिखेंगे और उसके बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लिखेंगे। अब हमारे पास प्री फिक्स फॉर्म के अंदर है स्टेटमेंट a इक्वल टू प्लस प्लस बी। अब प्लस प्लस पहले है और b बाद में है। अब ये वर्क कैसे करेगा। अब सबसे पहले ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ b बाय 1, क्योंकि ये b से पहले वेरिएबल से पहले हमने वो लिखे हुए थे इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो ये b की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देगा। सेकंड क्या करेगा कि ये जो b की वैल्यू को इसने इंक्रीज किया था वो असाइन कर देगा हमारे a वेरिएबल को, क्योंकि जो भी हम लोग लेफ्ट साइड पे लिखेंगे वेरिएबल उसको हमेशा वैल्यू असाइन होगी। अब असाइन कैसे होगी, पहले ये इंक्रीमेंट करेगा एक का बी के अंदर और फिर वैल्यू को असाइन कर देगा। अब सेकंड जो हमारे पास फॉर्म थी वो है पोस्ट फिक्स फॉर्म। अगर हम लोग पोस्ट फिक्स फॉर्म की बात करें तो इसके अंदर हम लोग जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उनको वेरिएबल के बाद में लिखते हैं। जैसे हमारे पास स्टेटमेंट है a इक्वल टू बी प्लस प्लस, तो ये कैसे वर्क करेगी, ये क्या करेगा, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स बाद में लिखे हुए हैं वेरिएबल को, तो ये पहले क्या करेगा, जो b की वैल्यू है वो a को असाइन कर देगा। नेक्स्ट क्या करेगा कि b की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देगा। अब जब नेक्स्ट स्टेप्स में आप b की वैल्यू को यूज करोगे तो वो 1 से इंक्रीज होगी, लेकिन इस स्टेप के अंदर ये क्या करेगा कि पहले b की वैल्यू को a को असाइन करेगा और फिर उसके अंदर इंक्रीमेंट करेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पोस्ट फिक्स फॉर्म की बात कर रहे हैं। अब इसको हम लोग पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स को प्रोग्राम के अंदर देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग डेव के अंदर सोर्स फाइल बना लेंगे, तो इसके ऊपर हम लोग लिखेंगे अपनी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे मेन फंक्शन और फिर हम लोग प्रोग्राम बॉडी स्टार्ट करेंगे। अब हमने क्या करना है, पोस्ट फिक्स को भी यूज करना है और प्री फिक्स को भी एक ही प्रोग्राम के अंदर हम लोग यूज करेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा लेते हैं। अब इन सारे वेरिएबल्स को हम लोग वैल्यू असाइन कर देते हैं 0।
अब a की वैल्यू भी 0 है, b की वैल्यू भी 0 है, और जो हमारे पास x और y वेरिएबल हैं इन दोनों की वैल्यूज भी 0 हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि b की जो वैल्यू है, b को हम लोग असाइन कर देते हैं a की वैल्यू। अब b हमारे पास क्या है, इक्वल टू a प्लस प्लस। अब ये हमने पोस्ट फिक्स फॉर्म यूज की है। पोस्ट फिक्स फॉर्म के अंदर क्या होता था कि पहले a की वैल्यू जो है वो b को असाइन करेगा और फिर उसके अंदर इंक्रीमेंट करेगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि जो y की वैल्यू है, y के अंदर हम लोग वैल्यू रख देते हैं x की। ये हमारी प्री फिक्स फॉर्म थी, क्योंकि प्री फिक्स फॉर्म के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर पहले लिखते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हो तो वो एक का इजाफा कर देगा, अगर डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हो तो उस वेरिएबल की वैल्यू में से एक की कमी कर देगा। अब हमने पहली जो फॉर्म लिखी थी वो थी हमारी पोस्ट फिक्स फॉर्म, क्योंकि हमने पहले वेरिएबल लिखा a और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया। अब जो सेकंड हमारी फॉर्म थी वो थी हमारे पास पोस्ट फिक्स फॉर्म। वहां पर हमने पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखा और बाद में वेरिएबल यूज किया। अब सिंपली हम लोग इसको प्रिंट करवा लेते हैं। तो प्रिंट एफ के अंदर हम लोग लिखते हैं ए की वैल्यू इक्वल टू, क्योंकि हमने सभी की जो डाटा टाइप है वो इंट है तो यहाँ पर परसेंटेज डी यूज करेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैक स्लैश एन, ताकि जो अगली वैल्यू है वो न्यू लाइन पे चली जाए, और फिर हम लोग यूज करेंगे बी इक्वल टू परसेंटेज डी। अब जब वैल्यूज प्रिंट होंगी ए इक्वल टू, आगे जो हम लोग वैल्यू रखेंगे ए की वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बैक स्लैश एन यूज करते हैं, कामा। अब हमने वैल्यूज किसकी प्रिंट करवानी है, ए की और बी की स्टेटमेंट के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग x और y की वैल्यूज को प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ x इक्वल टू परसेंटेज डी, न्यू लाइन पे y की वैल्यू जाएगी, फिर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं y इक्वल टू परसेंटेज डी। अब न्यू लाइन पे भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इससे आगे कोई भी लाइन नहीं है। तो यहाँ पर हमने किसकी वैल्यू रखनी है, पहले x की और फिर y की। अब ये वर्क कैसे करेगा, क्योंकि जो भी हम लोग चीज डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। a इक्वल टू एज इट इज प्रिंट होगा, उसके आगे परसेंटेज डी है तो परसेंटेज डी हमारा यूज होगा, उसके अंदर जो हमने a की वैल्यू रखी हुई है वो a इक्वल टू के सामने आ जाएगी, फिर b के सामने b की वैल्यू आ जाएगी, फिर हमारे पास न्यू लाइन पे चला जाएगा। तो अब हम लोग इसको कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल से पहले हम लोग सेव करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास एरर शो करवा रहा है। यहाँ पर हमने stdio.n लिखा हुआ है, तो n लाइब्रेरी का नाम नहीं है, ये जस्ट stdio है। हम लोग दोबारा इसे कंपाइल करते हैं। तो अब इसके अंदर कोई एरर नहीं है, तो हम लोग इसको रन कर लेते हैं। अब ये हमारे पास आउटपुट आ गई है। ए के अंदर जो वैल्यू है वो 1 है। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने सारी वैल्यूज को 0 के इक्वल रखा हुआ था। अब जो a के अंदर इंक्रीमेंट हुआ प्लस प्लस का, सबसे पहले a के अंदर वैल्यू थी 0, क्योंकि ये हमारी पोस्ट फिक्स फॉर्म थी। तो a की जो 0 वैल्यू थी वो असाइन होगी b के अंदर हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो 0 थी। अब b की वैल्यू को जब हमने प्रिंट करवाया तो b इक्वल टू क्या है, 0। अब जब ये असाइन होगी उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ तो a की जो वैल्यू थी वो 0 से 1 हो गई, लेकिन जब ये 0 थी तब असाइन हुई b को, तो b की जो वैल्यू है वो 0 होगी और a की वैल्यू क्या होगी, 1। a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू क्या है, 0। नेक्स्ट हमने यूज किया था पोस्ट फिक्स, सॉरी प्री फिक्स। तो प्री फिक्स के अंदर क्या होता है कि पहले वैल्यू इंक्रीज होती है, बाद में दूसरे वेरिएबल को असाइन होती है। तो यहाँ पर क्या था कि प्लस प्लस एक्स, तो x के अंदर पहले इंक्रीमेंट हुआ 0 से 1 हो गया, और 1 जब हुआ तो ये असाइन होगी y को। अब x की वैल्यू भी 1 होगी और y की वैल्यू भी 1 होगी। तो यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू क्या है, 1। सेम इसी तरह आपका जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो काम करता है।